हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय सुशील कुमार जांगीड़। हम चैप्टर नंबर 7 अल्कोहल, फिनोल व ईथर की महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं लेने जा रहे हैं। ये चैप्टर हमने ऑलरेडी पूरा पढ़ा हुआ है, लेकिन महत्वपूर्ण रिएक्शंस या नेम रिएक्शन जो होती हैं वो बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है, इसीलिए मैं आपको इसका एक अलग वीडियो अवेलेबल करवा रहा हूं। तो हम ले रहे हैं चैप्टर नंबर 7 अल्कोहल, फिनोल व ईथर की महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं या नेम रिएक्शन। इसमें हम नंबर फर्स्ट जो नेम रिएक्शन ले रहे हैं वो है कोलवे स्मिथ अभिक्रिया। क्या होती है ये रिएक्शन? यदि हम फिनोल की अभिक्रिया NaOH व कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ उच्च दाब व ताप पर करवाएं तो हमें सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। इसे कोलबे स्मिथ अभिक्रिया कहते हैं। तो हम यहाँ क्या ले रहे हैं? हम शुरू में लेते हैं फिनोल। तो ये हमने ले लिया फिनोल। इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं NaOH से। तो इसमें Na+ OH-, इसमें O- H+। तो प्लस का H और माइनस का OH बाहर निकाल देंगे H2O। पीछे क्या बचेगा? रिंग ऑफ बेंजीन। O- है, इसे आके जुड़ जाएगा Na+। ये हो गया सोडियम फिनोक्साइड। फिनोल के H+ की जगह सोडियम है तो हो गया सोडियम फिनोक्साइड। अब हम क्या कर रहे हैं? ये जो सोडियम फिनोक्साइड बना है इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यहां उच्च दाब है और टेम्परेचर अप्रोक्सीमेट है 398 केल्विन। तो यहाँ रिएक्शन क्या होगी? ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, ऑक्सीजन पर माइनस, कार्बन पर प्लस। इसमें ऑक्सीजन पर माइनस, Na पर प्लस। तो ये प्लस वाला जो कार्बन है ये सीधा किससे जुड़ेगा? माइनस वाले ऑक्सीजन से। बेंजीन रिंग है, इससे जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन पर नेगेटिव है, नेगेटिव से जोड़ेंगे सीधा पॉजिटिव वाला कार्बन। तो पॉजिटिव वाला कार्बन, इससे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा है और ये डबल टूट के हो गया सिंगल। अब इस ऑक्सीजन पर माइनस है तो इसे जोड़ेंगे Na। यहां क्या होगा? रीअरेंजमेंट होगा, पुनर्विन्यास। पुनर्विन्यास होगा तो क्या होगा? यहां पर ये बॉन्ड यहां से ब्रेक करेगा और ये कार्बन सीधा आएगा ऑर्थो पोजीशन पर, और साथ में इसको H+ मिल रहा है। तो क्या होगा? देखो, ब्रेक हो गया तो यहां रहेगा ऑक्सीजन, ये सीधा कार्बन से अटैक कर रहा है तो C डबल बॉन्ड O ONA, H+ इसको मिलेगा तो यहां हो जाएगा H। अब ये सैलिसिलिक अम्ल का बन गया सोडियम लवण, इसको हम देंगे तनु HCl। तनु HCl देंगे तो क्या होगा? बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, H+ Cl-, ये Na+O माइनस वाले से जुड़ जाएगा H+ और प्लस वाले से जुड़ जाएगा Cl-। तो अपने बन जाएगा रिंग ऑफ बेंजीन। OH ऑलरेडी है, C डबल बॉन्ड O था, O से कौन जुड़ जाएगा? H। क्या बन गया? ये है अपने सैलिसिलिक अम्ल। तो यहां पर हमने क्या करवाया? फिनोल की अभिक्रिया NaOH से करवाकर सोडियम फिनोक्साइड बनाया। सोडियम फिनोक्साइड की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाने पर हमें एंड प्रोडक्ट मिलता है सैलिसिलिक अम्ल। इसे कोलबे स्मिथ अभिक्रिया कहते हैं। नंबर 2 जो रिएक्शन है वो है राइमर-टिमान। अब राइमर-टिमान अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, राइमर-टिमान फॉर्मिलीकरण, राइमर-टिमान कार्बोक्सिलीकरण। तो हम पहली ले रहे हैं राइमर-टिमान फॉर्मिलीकरण। देखो, फॉर्मिलीकरण का मतलब ये है फॉर्मिल समूह का जुड़ना, यानी एल्डिहाइड समूह का जुड़ना, और यहाँ पर एल्डिहाइड समूह
फिनोल के ऑर्थो या पैरा स्थिति पर जाता है। अब बात कर रहे हैं ये राइमंड-टीमान अभिक्रिया होती क्या है। तो राइमंड-टीमान फॉर्मलीकरण क्या होती है, यदि हम फिनोल की अभिक्रिया सार जैसे NOH या KOH व क्लोरोफॉर्म के साथ करवाएं, यदि हम फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म व NaOH के साथ करवाएं तो हमें सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसे राइमंड-टीमान फॉर्मलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में फॉर्मिल समूह फिनोल की ऑर्थो या पैरा स्थिति पर जुड़ता है, इसीलिए इसको बोलते हैं फॉर्मलीकरण। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ध्यान देंगे, हम ले रहे हैं फिनोल की हम रिएक्शन करवा रहे हैं क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3 और साथ में ले रहे हैं KOH, इसके 3 अणु भाग लें, हीट दे रहे हैं। तो क्या होगा, फिनोल जो है इसकी ऑर्थो स्थिति पर यहां पर CHO ग्रुप आ जाएगा, ये तो OH है ही, ये K और इसके Cl3 KCl बना लेंगे और 2 निकल जाएंगे जल के अणु। ये क्या बन गया, सैलिसिल एल्डिहाइड। अब ये सैलिसिल एल्डिहाइड बना है, ये किस प्रकार बनता है, हालांकि अपने 12th केमिस्ट्री में इसकी मैकेनिज्म नहीं है, फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं। बाकी अपने 12th केमिस्ट्री में इतना ही है, यदि हम फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म में KOH से करवाएं तो फॉर्मिल समूह ऑर्थो पर आता है, हमें मिलता है सैलिसिल एल्डिहाइड। अब ये रिएक्शन होती कैसी है, हम मैकेनिज्म ले सकते हैं, 2 मिनट का काम है। यहाँ पर जो क्लोरोफॉर्म है CCl3, इसे जुड़ा है H, ये रिएक्शन करेगा OH-, तो OH- से रिएक्शन करेगा, OH क्या करेगा, इस H को ले जाएगा, निकालेगा -H2O, बचा CCl3, इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है क्योंकि हाइड्रोजन जाते जाते कार्बन को बन के इलेक्ट्रॉन देके जाएगा, ये बन गया ट्राइक्लोरोकार्बन। इस ट्राइक्लोरोकार्बन से Cl और निकल जाएगा, अब हो जाएगा CCl2, ये क्या है, डाई क्लोरोकार्बन। ये डाइक्लोरोकार्बन जो है ये यहां पर इलेक्ट्रॉन स्नेह का कार्य करता है। अब रिएक्शन कैसे होगी, देखो, फिनोल है, इसकी रिएक्शन जैसे सार से करवाएंगे तो सार का OH- है, इसके H+ को ले जाएगा, निकाल देगा -H2O, पीछे क्या बच जाएगा, फिनोक्साइड आयन, O 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव, यहां पर H है, अब इसके पास आएगा CCl2 डाइक्लोरोकार्बन। तो क्या होगा, ये लोन पेयर यहां शिफ्ट होगा और ये डबल बॉन्ड जाएगा यहां पर, जहां पर डबल बॉन्ड जा रहा है वहीं पर जुड़ेगा डाइक्लोरोकार्बन। तो क्या होगा, यहाँ H था, आके जुड़ गया CCl2, ऑक्सीजन था, इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो डबल बॉन्ड बन गया, 4 6 के हो गए 4, नेगेटिव प्लस आना चाहिए, कुछ भी नहीं आएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर, ये डबल बॉन्ड उठ के यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव। अब क्या होगा, नेगेटिव वापस यहाँ आएगा तो ये अपना डबल बॉन्ड खींच लेगा और हाइड्रोजन जुड़ जाएगा इसके पास। क्या होगा, ऊपर डबल का फिर सिंगल, 6 इलेक्ट्रॉन माइनस, ये डबल वापस रिटर्न हो गया और यहाँ C से आगे जुड़ गया H, बन गया CHCl2। अब CHCl2 के साथ रिएक्शन कैसे हो रही है इसकी बात कर रहा हूं। इसे रिएक्शन करेंगे 2 KOH के अणु, तो पहला KOH और दूसरा KOH, ये क्या निकालेंगे, KCl। तो यहाँ पर क्या है, 2 KOH के अणु आ रहे हैं, माइनस निकल रहा है 2 KCl। फिर क्या होगा, ये देखो रिएक्शन आगे भी बता रहा हूं, CH से आके जुड़ गए 2 OH, एक कार्बन पर 2 OH अस्थायी है, जल का अणु बाहर निकल जाएगा, तो क्या बचेगा CHO, यहां पर एक जल का अणु बाहर निकल रहा है, अब बच जाएगा O नेगेटिव डबल 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 CHO, आ गया फॉर्मूला समूह। अब इसको मिला दो,
H प्लस दे दो H3O प्लस के रूप में, तो H प्लस यहाँ आ जाएगा OH CH4, यहाँ OH प्लस आ गया और क्या बन गया अपना सैलिसिल एल्डिहाइड। तो ये हमने ले ली राइमर-टीमान फॉर्म्युलीकरण। अब हम ले रहे हैं नंबर 3 राइमर-टीमान कार्बोक्सिलीकरण। अब ले रहे हैं नंबर 3 राइमर-टीमान कार्बोक्सिलीकरण। नंबर 3 राइमर-टीमान कार्बोक्सिलीकरण। राइमर-टीमान कार्बोक्सिलीकरण जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इसमें फिनोल की ऑर्थो या पैरा स्थिति पर कार्बोक्सिलिक समूह आता है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यदि फिनोल की अभिक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड व KOH के साथ करवाई जाए तो हमें सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। इसे राइमर-टीमान कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, फिनोल ले रहे हैं, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, साथ में ले रहे हैं KOH, इसके 4 मॉलिक्यूल आएंगे, हीट दे रहे हैं। तो क्या होगा, फिनोल की ऑर्थो स्थिति पर कार्बोक्सिलिक समूह आ जाएगा। ये 4K4Cl 4KCl बना लेंगे और 2 निकल जाएंगे जल के अणु। ये क्या बन गया, सैलिसिलिक अम्ल। अब ये सैलिसिलिक अम्ल कैसे बनता है, ये मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान में होना चाहिए हम रट्टा कितना मारेंगे। तो मैकेनिज्म क्या है कि ये जो CCl4 है, इससे एक Cl का अणु निकल जाएगा, बन जाएगा CCl3, इस पर आएगा प्लस। ये यहां पर किसका कार्य करेगा, इलेक्ट्रॉन नहीं था। ज्यादा डीपली मैं मैकेनिज्म बता नहीं रहा हूं, आपको जितनी जानकारी होनी चाहिए उतनी ही बात कर रहे हैं। तो अब अपने क्या होगा, ये फिनोल है, ये इससे जुड़ा H है, इस पर अटैक करेगा CCl3। तो क्या होगा, ये CCl3 इस जहां पर H जुड़ा है वहां जुड़ जाएगा, यहां से निकल जाएगा H+, वो H+ वहां निकल गया और इलेक्ट्रॉन जो इसने जो CCl3 है वो रिप्लेस कर रहा है हाइड्रोजन को। अब क्या होगा, फिनोल तो है अपने पास, यहां पे कौन जुड़ गया, CCl। अब रिएक्शन कैसे होगी, यहां काम आएंगे 3KOH के अणु। रिएक्शन कैसे होगी, एक कार्बन से 3 Cl जुड़े हैं, ये रिएक्शन करेंगे 3KOH से, तो 3KCl बाहर निकल जाएंगे, माइनस हो गया 3KCl। तो 3KCl तो बाहर निकल रहे हैं और फिर क्या हो रहा है, C के पास एक कार्बन पर 3 OH आ रहे हैं, एक कार्बन पर 2 OH स्थायी है तो 3 तो नहीं है, तो ये क्या करेंगे, जल का अणु निकाल देंगे, यहां से और जल का अणु निकल गया, बचा क्या, COOH। तो ये फिनोल और इसकी ऑर्थो पोजीशन पर आ गया COOH, बन गया सैलिसिलिक अम्ल। अब देखो, इन शॉर्ट बता रहा हूं, राइमर-टीमान जो रिएक्शन है ये 2 प्रकार की होती है। राइमर-टीमान पहली तो है फॉर्म्युलीकरण और दूसरी है राइमर-टीमान कार्बोक्सिलीकरण। फॉर्म्युलीकरण जो है इसमें ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर फॉर्म्युल समूह आता है, कार्बोक्सिलीकरण में आता है कार्बोक्सिलिक समूह।
इसमें क्या लेते हैं, इसमें हम लेते हैं फिनोल, साथ में ले रहे हैं क्लोरोफॉर्म और KOH। इसमें क्या ले रहे हैं, फिनोल, क्लोरोफॉर्म की जगह कार्बन टेट्राक्लोराइड और साथ में क्या ले रहे हैं, KOH। यानी क्लोरोफॉर्म ले रहे हैं तब तो आएगा एल्डिहाइड ग्रुप, और अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड ले रहे हैं तो आएगा COOH ग्रुप। इसको और ध्यान में रखने के लिए कि कंफ्यूजन हो जाता है, तो देखो जिसमें इसमें एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है तो इसका मतलब क्लोरीन ज्यादा होना चाहिए, इसमें एक ही ऑक्सीजन है तो क्लोरीन क्या होना चाहिए, कम। तो ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। तो ये हमने ले ली नंबर 3 राइनोडिमान कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया। अब हम नंबर 4 ले रहे हैं विलियमसन। ये केन विलियमसन नहीं है, पुराना है, ईथर संश्लेषण। ये तो केमिस्ट था, केन विलियमसन क्या है, क्रिकेटर। फर्क है ना दोनों। हाँ, विलियमसन ईथर संश्लेषण क्या है, यदि हम एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड से करवाएं। सोडियम एल्कोक्साइड क्या होता है, RON, तो इसको अरेंज कर रहा हूं NaOR। तो यदि हम एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से करवाएं तो हमें ईथर प्राप्त होता है। क्या होगा, ये X और ये N गया, फिर से बच गया ROR प्लस NaX। ये क्या है, ईथर। एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मैंने ले लिया, मान लो मैंने ले लिया एथिल ब्रोमाइड और इसकी रिएक्शन करवा दी सोडियम एथॉक्साइड से, क्या होगा, ये Na और ये Br अलग, बचेगा C2H5O, इस आ गया C2H5 और ये क्या है Na+, NaB। तो यहाँ पर एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से करवाने पर हमें ईथर प्राप्त होता है। अब ये रिएक्शन होती कैसे है, तो इस रिएक्शन की अगर मैकेनिज्म की बात करें तो ये है SN2 रिएक्शन है। अब SN2 रिएक्शन में क्या होगा, ये तो जैसे सोडियम एथॉक्साइड है C2H5ON, इससे क्या होगा, Na+ का बाहर निकल जाएगा, तो ऑक्सीजन के पास बंद इलेक्ट्रॉन रहेंगे, बन जाएगा C2H5O-। ये क्या है, नाभिक स्नेही। और हमें पता है SN2 रिएक्शन एक ही पद में होती है और इसमें नाभिक स्नेही बैक साइड से अटैक करता है। तो नाभिक स्नेही का अटैक कैसे होगा, देखो ये अटैक करेगा एल्किल हैलाइड पर, तो एल्किल हैलाइड है C2H5Br, तो इसको हम ऐसे अरेंज कर सकते हैं CH3CHH, यानी CH3CH2 और इससे जुड़ा हुआ Br। अब इस पर जो नाभिक स्नेही है ये बैक साइड से अटैक करेगा, तो नाभिक स्नेही अटैक कर रहा होता है और ब्रोमाइड इससे निकल रहा होता है। SN2 रिएक्शन में आक्रमणकारी समूह का आक्रमण करना और लिविंग ग्रुप का निकलना दोनों एक ही पद में होता है, तो ये अटैक कर रहा होता है, ये निकल रहा होता है। तो क्या होगा, ये एथॉक्साइड आयन आ रहा है कार्बन के पास, इससे जुड़ा हुआ CH3HH, ब्रोमाइड जा रहा है, ये बन गई मध्यवर्ती संकुल अवस्था। अब क्या होगा, Br निकल जाएगा, तो ये हो गया C2H5O, इससे जुड़ा हुआ CH2 C12 और इससे जुड़ा हुआ CH3, ये बन गया ईथर प्लस Br क्या निकल गया बाहर। ये Br जो बाहर निकला है ये Na+ से रिएक्शन कर लेगा, तो Na+ प्लस Br-। तो इस प्रकार ये विलियमसन ईथर संश्लेषण की क्रियाविधि होती है, नाभिक स्नेही बैक साइड से अटैक करता है। अब विलियमसन ईथर संश्लेषण में जो हम ईथर बनाते हैं, इस विधि द्वारा द्वितीयक व तृतीयक एल्किल समूह युक्त ईथर भी बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए एल्कोक्साइड समूह द्वितीयक या तृतीयक होना चाहिए। अगर हम एल्किल हैलाइड समूह द्वितीयक या तृतीयक एल्किल समूह ले लें तो क्या होगा, अभिक्रिया विलोपन हो जाएगी। तो देखो इसी को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं विलियमसन को।
एक 30-40 मिनट की क्लास में बोर्ड को साफ करें, इतने में पूरे घर के पोछे लग जाए, इतना बोर्ड को साफ करना पड़ता है, कुछ करना ही पड़ेगा, अपना काम ही है। अब नंबर 4 हम जो ले रहे थे वो यही थी, विलियमसन ईथर संश्लेषण, ये ले रहे थे आप। और इसमें अपने फैक्ट ये था, इस विधि द्वारा हम 2 डिग्री व 3 डिग्री एल्किल समूह युक्त ईथर बना सकते हैं। कंडीशन क्या है, सोडियम एल्कोक्साइड जो है ये 2 डिग्री व 3 डिग्री होना चाहिए। तो जो सोडियम एल्कोक्साइड है ये 2 डिग्री व 3 डिग्री होना चाहिए। तो देखो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, CH3 C CH3 CH3ON। जो सोडियम एल्कोक्साइड 3 डिग्री है, इसकी रिएक्शन हम वही करवा देते हैं एथिल ब्रोमाइड के साथ, रिएक्शन इजीली हो जाएगी। ये Na और ये Br चला जाएगा, Na Br ये जुड़ जाएगा, तो CH3 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 O से आके जुड़ गया C2H और Na और Br अलग। तो अगर एल्किल हैलाइड 2 डिग्री व 3 डिग्री होगा तो क्या होगा, एल्किल हैलाइड 2 डिग्री या 3 डिग्री है तो क्या होगा, विलोपन अभिक्रिया होगी, और विलोपन अभिक्रिया द्वारा क्या बन जाएगी, एल्कीन बन जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो हम एल्कोक्साइड आयन काम में ले रहे हैं, जैसे यहाँ काम में ले रहे हैं एथोक्साइड आयन, ये डबल कैरेक्टर निभाता है, डबल रोल है इसका। एक तो ये क्या है, नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन कर सकता है। दूसरा ये क्या है, परबल सार में, या यूं कह लें केवल सार की बात कर लेते हैं, ये एक सार है और सार होने के कारण क्या निकालेगा, H+, और H+ जब निष्कासित करेगा तो हमें पूरा कर लेते हैं, H+ निष्कासित करेगा हमें क्या प्राप्त होगी, एल्कीन। तो यदि हम एल्किल हैलाइड 2 डिग्री या 3 डिग्री, सॉरी, यदि हम एल्किल हैलाइड 2 डिग्री या 3 डिग्री ले लें तो विलोपन अभिक्रिया होगी, और विलोपन अभिक्रिया द्वारा हमें ईथर प्राप्त नहीं होकर एल्कीन प्राप्त होगी। क्या होगा, देखो ये मैंने ले लिया 3 डिग्री, एल्किल हैलाइड। अब ये CH3 करूं, इससे बेटर है कि मैंने CH2 कर दिया, इससे H अलग कर दिया। इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं NaOC2H5, यानी हम सोडियम एथोक्साइड ले रहे हैं प्राइमरी और एल्किल हैलाइड ले रहे हैं टर्सरी। तो क्या होगा, ये NaBr अलग हो जाएगा, ये H ज्यादा बंद इलेक्ट्रॉन यहाँ देके जाएगी, और इस H को कौन ले जाएगा, ये एथोक्साइड आयन। तो क्या होगा, CH3 CH2 बन गया डबल बॉन्ड, यहाँ CH3 था प्लस बॉन्ड टूट गया, Na और Br NaBr प्लस C2H5O और इसके पास आ गई H, एथिल अल्कोहल, ये क्या बन गई, एल्कीन। तो 2 डिग्री व 3 डिग्री एल्किल समूह युक्त ईथर बनाने के लिए सोडियम एल्कोक्साइड 2 डिग्री या 3 डिग्री लिया जाता है। यदि हम एल्किल हैलाइड 2 डिग्री या 3 डिग्री ले लें तो अभिक्रिया विलोपन अभिक्रिया हो जाएगी और हमें एल्कीन प्राप्त होगी। विलोपन अभिक्रिया क्यों होगी, क्योंकि जो एथोक्साइड या एल्कोक्साइड आयन है ये नाभिक नहीं होने के साथ साथ क्षार भी है, इसीलिए H+ निष्कासित करके विलोपन अभिक्रिया द्वारा एल्कीन देगा। अब अगर हम एरिल ईथर बनाना चाहें इस रिएक्शन से,
एरिल ईथर बनाने के लिए डायरेक्ट रिएक्शन नहीं है, ऐसे नहीं डायरेक्ट बना ले। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एरिल ईथर बनाने के लिए हमें लेना पड़ेगा फिनोल, और इसकी रिएक्शन करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो ये OH और ये H, जल का अणु बाहर निकालेंगे। जब ऑक्सीजन से जुड़ा H+ बाहर निकल गया तो H+ की जगह कौन आ जाएगा, N। क्या बन गया, सोडियम फिनॉक्साइड। फिर हम सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से करवाते हैं। तो इसमें बॉन्ड याद टूटेगा Na+O-, इसमें X- R+। तो ये R जुड़ जाएगा, जो प्लस वाला है ये प्लस वाला R आके जुड़ जाएगा माइनस वाले O से, OR Na और X अलग हो जाएगा। ये क्या बन गया अपना एरिल ईथर। तो एरिल ईथर बनाने के लिए फिनोल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाकर सोडियम फिनॉक्साइड बनाते हैं, फिर इसकी अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से करवाकर एरिल ईथर बनाया जाता है। तो यहाँ पर हमने चैप्टर नंबर 7 अल्कोहल फिनोल व ईथर की महत्वपूर्ण नेम रिएक्शन ले ली है। ये नेम रिएक्शन विद मैकेनिज्म आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए, ताकि बोर्ड एग्जाम में आप इसको आसानी से अटेम्प्ट कर लो। अगर मेरे वीडियोज जो मैं आपको डेली अवेलेबल करवा रहा हूँ आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो मेरे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे, धन्यवाद।